परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसा टॉपिक जिसने आज पूरे देश में खलबली मचा रखी है। पूरे देश में एक विवाद का विषय बना हुआ है। वैसे तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी और इस पर अपने कुछ विचार भी दूंगी। बाकी फैसला आपका है, सही या गलत, जो भी आपको लगे। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। जब कोई भी स्त्री या पुरुष बिना शादी के एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, शादीशुदा जोड़ों की तरह, तो तब इस रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप की मेरी नजरों में क्या परिभाषा है, वो भी मैं आपको बता दूं। जब दो लोग, स्त्री और पुरुष, शर्म, हया, लाज का त्याग करके बिना शादी किए पारिवारिक और वैवाहिक जिम्मेदारियों से भागते हुए रिश्तों की गरिमा को तार तार करके शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाकर अपने माँ बाप के मान सम्मान और पगड़ी को भरे समाज में उछालकर केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए, या यूं कहूं कि केवल शारीरिक भूख को मिटाने के लिए बेशर्मी का नंगा नाच नाचते हुए एक साथ रहते हैं ना, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। मेरी नजरों में लिव इन रिलेशनशिप की यही परिभाषा है। और कोई मुझे कमेंट करके बता दे इसमें से अगर एक भी शब्द गलत हो, क्योंकि वो बिना शादी के रहते हैं और शर्मदार या सभ्य परिवार से निकला हो कोई भी व्यक्ति ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और कोई भी माँ बाप इस रिलेशनशिप को परमिशन नहीं देते, जो सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, सभ्य परिवारों से बिलोंग करते हैं। बस माँ बाप के कानून के तहत हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कानून ने लिव इन को मान्यता दी हुई है। लेकिन समाज में उन माँ बाप की पगड़ी कैसे उछलती है, क्या उनका मान सम्मान रह जाता है, क्या उन पर गुजरती है, तो वही जानते हैं जिनके बच्चे लिव इन में रहते हैं। तो ये माँ बाप की पगड़ी को सरेआम उछालते हैं। शादी जैसे रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। बेशर्मी का नंगा नाच नाचते हैं, केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिव इन में रहते हैं। और अगर इसमें एक भी शब्द गलत हो ना, तो मैं चैनल छोड़ दूंगी। तो यही है लिव इन की असली परिभाषा। और लिव इन गलत ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति पर सबसे बड़ा कलंक, सबसे बड़ा तमाचा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति लिव इन में केवल तभी रहता है जब वो वैवाहिक जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, उनको नहीं निभाना चाहता। क्यों? क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी होती है। शादी कोई फन नहीं होती, कोई मजा नहीं होती, शादी एक जिम्मेदारी होती है। भाई देखिए, अब तक जो आपने लाइफ गुजारनी थी अपने तरीके से गुजार ली, लेकिन अब आप शादी करो और अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर डालते हुए ताउम्र उनको बेहतर तरीके से निभाओ। शादी एक जिम्मेदारी होती है, और जो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते ना, लेकिन शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, शारीरिक सुख उनको चाहिए लेकिन जिम्मेदारी उनको नहीं उठानी, तो वो लोग दिमाग लगाकर एक गंदी सोच को जन्म देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को। और तब वो लिव इन में रहते हैं और टेस्ट ड्राइव करते हैं और फिर इसका समर्थन भी करते हैं। तो मुझे बताइए कमेंट करके, कौन माँ बाप ऐसा चाहेगा कि उनकी बेटी दो चार लोगों के साथ लिव इन में रहे और टेस्ट ड्राइव करती हुई घूमे? कौन भाई ऐसा चाहेगा? कौन पति ऐसा चाहेगा कि उसको ऐसी पत्नी मिले? कौन पत्नी ऐसा चाहेगी कि उसको ऐसा पति मिले जो दो चार लड़कियों के साथ टेस्ट ड्राइव कर चुका हो? या कौन पिता ऐसा चाहेगा कि उसका बेटा लिव इन में रहता हो और दो चार लड़कियों के साथ टेस्ट ड्राइव करता घूम रहा हो? कोई नहीं चाहता। बस माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि औलाद के सामने तो अच्छा अच्छा इंसान झुक जाता है, तो जब औलाद ही नालायक निकल जाए ना, तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। और कानूनन भी वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने हमारे हाथ बांधे हुए लिव इन को मान्यता प्राप्त है।
और जब कानून ने लिव इन को मान्यता दी थी ना, तो वो भारतीय संस्कृति पर सबसे बड़ा तमाचा था। और ये विरोध हमें लिव इन का तभी करना चाहिए था जो हम आज कर रहे हैं। आज हमने देर कर दी। मैं उन लड़कियों से ये पूछना चाहती हूँ जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं। पहले तवाइफ होती थी। देखो, वैसे और तवाइफ में बहुत फर्क होता है। तो पहले तवाइफ जो होती थी ना, और तवाइफ शब्द को ये हीरा मंडी में जो वेब सीरीज है उसमें बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है उनकी लाइफ को। तो जो तवाइफ होती थी ना, वो नाचती गाती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी, और जो उनके कोठों पर लोग जाते थे, धनवान व्यक्ति उनके कोठों पर जाते थे, उनमें से एक दो के साथ वो रहती थी, लेकिन कभी वो उससे शादी नहीं करती थी। वैसे ही आज लड़कियां लिव इन में रह रही, शादी तो नहीं कर रही लेकिन रह रही हैं। वो तवाइफ भी नाचती गाती थी, उनका मनोरंजन करती थी, और बदले में उनके साथ रहती थी, और वो उनका खर्चा उठाते थे। लिव इन में भी यही होता है कि वो लड़कियां उन लड़कों के साथ रहती हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं सारा, और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहूंगी जो लिव इन में रहती हैं कि कहीं समाज आप पर उंगली ना उठाए, कहीं समाज आपको सिमिलर ना कर दे तवाइफों के साथ। तो आप में और एक तवाइफ में क्या फर्क है, मुझे कमेंट करके बता देना जरा। अगर कोई फर्क आपको नजर आ जाए तो मैं भी आपका समर्थन कर दूंगी कि हाँ, आप उनसे अलग हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि वो पैसे के लिए उनके साथ थी। देखिए, जो धनी लोग उनका खर्चा उठाते थे ना, तो लिव इन में भी लड़की का खर्चा लड़का ही उठाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप समाज की नजरों में तो हमेशा गलत था ही और रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोचिए, आप लिव इन में रह रही हैं और उस बीच आपका बच्चा होता है, तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चा अपनी लाइफ में क्या क्या सफर करेगा, कितना सफर करेगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी लाइफ को आप जीते जी नरक बना देंगी। जब आप अलग हो जाएंगे ना लिव इन से, टेस्ट ड्राइव लेकर अलग हो जाएंगे, और आपके पास बच्चा होगा, आप सिंगल मदर होंगी। जब वो बच्चा देखेगा ना कि सबके साथ पेरेंट्स हैं, एक माँ है, एक बाप है, लेकिन मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास एक सिंगल माँ है, मुझे पता भी नहीं मेरे बाप का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे को कभी नाम नहीं देगा। और वैसे भी ये पुरुषों की मेंटेलिटी होती है कि वो लड़की से शारीरिक आवश्यकताएं तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन शादी जैसी जिम्मेदारी से वो भागते हैं। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाकर एक लिव इन रिलेशनशिप नाम का एक समाधान निकाल लिया कि शादी से भी बच जाएंगे और शारीरिक सुखों की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन लड़कियां इतनी बेवकूफ हैं कि वो भी लड़कों का समर्थन कर रही हैं, उनके जाल में फंसती चली गई। वो इस लिव इन के नाम पर केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल आपको यूज कर रहे हैं। जब उनको आप में फिजिकल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, वो उस दिन लात मारकर आपको आपकी लाइफ से आउट कर देंगे, और आप कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप किसी रिश्ते में नहीं बंधी हुई हैं। पत्नी बहुत कुछ कर सकती है, और पत्नी को कोई ऐसे घर से निकाल भी नहीं सकता, लेकिन आप पत्नी नहीं है, एक चीज हमेशा ध्यान रहे। और आप किसी रिश्ते में नहीं बंधी हुई, आप उसको रोक नहीं सकती घर से निकालने के लिए, और आप खुद ही अपने मुंह पर एक कालिक पोत लेंगी और अपने जीवन को नरक बना लेंगे। तो इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ और जीवन को जीवन की तरह जियो। तो देखिए, लिव इन रिलेशनशिप भारतीय समाज पर एक कलंक है, भारतीय संस्कृति पर एक सबसे बड़ा तमाचा है। हम लोगों को लिव इन वालों का विरोध करने के साथ साथ एक आंदोलन करना चाहिए भारत में कि लिव इन रिलेशनशिप की जो कानूनी मान्यता है वो रद्द कर दी जाए, और समाज में से लिव इन वालों को समाज से निष्कासित किया जाए। तभी हमारा समाज सुधरेगा, क्योंकि इसका फर्क हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए मैं और भी एक दो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में सारी बात नहीं हो सकती। और उस वीडियो में मैं इस बात का भी जवाब दूंगी कि लोग कह रहे हैं ना कि संतों को उससे क्या, वो प्रवचन दे, तो संतों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी। उसमें गीता, महाभारत, रामायण, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, संत के समाज के प्रति जो कर्तव्य बताए गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो नंगा घूमे, हमें बाकी लोगों को क्या। तो देखो, बाकी लोगों को भी क्यों फर्क पड़ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में। इसमें बताऊंगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्क्राइब करना चाहती थी कि मेरी नजरों में लिव इन की क्या परिभाषा है, और लिव इन गलत ही है, हर तरीके से गलत है। तो इसलिए लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि समय रहते संभल जाओ,
कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, पर जब संभलने की कोशिश करो तब संभलने के लिए कुछ बचे ही ना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको मेरे विचार कैसे लगे, सही या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।